दोस्तों अभी लौट रहा हूँ ऋषिकेश से। एक वीडियो तो अपलोड हो गया, खैर शॉपिंग भी करनी थी काफ़ी सारी, लेकिन जो स्टोरी चैनल थे उसमें स्टोरी बहुत बड़ी थी, करीब 2 घंटे 20 मिनट की, तो वो हुई नहीं। 56% ही हुआ था और 3 घंटे दिखा रहा था। मैंने कहा ठंड का मौसम है और मेन चीज़ है कि मैंने कहा हाथी वाथी मिलेंगे, तो मैंने छोड़ो दोबारा। तो बड़ी स्टोरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, करीब 4-5 दिन में तो बनाई, अब अपलोड करने में भी झंझट। अभी जंगल से एंटर किया है मैंने, तो आगे आगे एक थार जा रही है। तो आगे आगे मेरे फ्रेंड की गाड़ी जा रही है, धीमे धीमे ही चल रहे हैं वो। अच्छा है, मैंने कहा हाथी मिलेगा तो उनको मिलेगा, लेकिन वो उनको आइडिया है, वो भी जंगल में ही रहते हैं तो उनको भी आइडिया है, वो इसीलिए बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं। तो अब कल ट्राई करूंगा। 2.25 घंटे की स्टोरी है वो, केनेथ एंडरसन की, क्योंकि अब हाथियों का सीजन बहुत ज़्यादा आ रहा है ना दोस्तों। अभी आज एक वीडियो देखा जिसमें कि हाथी अपने हैंडीकैप्ड साथी को रोड पार कराने के लिए उसने पहले ट्रैफिक रोक दिया। लोग बोल रहे थे कि चिंघाड़ रहा था, फिर देखा तो पीछे से उसका एक हैंडीकैप्ड साथी ने रोड क्रॉस करी, फिर वो चला गया। रामनगर के पास ही घटना है। तो हाथी तो इंटेलिजेंट होते ही और सामाजिक प्राणी होते हैं, फैमिली को लेके चलने वाले। लेकिन जो टस्कर भाई साहब होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। उनको फैमिली से मतलब नहीं है। उनका अगर मुंडा सनका हुआ है, मस्त पीरियड है, तो फिर वो नहीं देखते कि क्या है सामने क्या नहीं है। उसमें भी तरीके होते हैं। अभी जैसे मैं बताता हूँ कि भाई हाथी का भी तरीका, मतलब हाथी का तरीका मेरे कहने पे आप मत करना, बाकी जानवरों को ही करना। हाथी का क्योंकि थोड़ा डाउटफुल रहता है, तो वो तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा। और लेपर्ड का तो अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ, आज ही मैं कहीं किसी उसमें पढ़ रहा था कि एक किसान के ऊपर हमला किया, जगह का नाम मैं भूल गया हूँ, तो खेत में थे तो उनके ऊपर हमला कर दिया लेपर्ड ने। पहले घायल किया, दोबारा जब पीछे छटक के दोबारा हमला करने लगा तो पानी की बोतल थी उनके हाथ में, तो जब लेपर्ड का मुंह खुला था उन्होंने बोतल ही घुसेड़ दी उसके मुंह में और चिल्लाए, तो बाकी लोग भी शोर शराबा किया। इधर वो उसके मुंह में बोतल घुसेड़ने से एकदम घबरा गया, तो लेपर्ड भाग गया। तो लेपर्ड के मामले में तो बिल्कुल अगर आप हिम्मत रखोगे, फाइनली अगर आप पे हमला हो गया और आप होपलेस नहीं हो जाओगे, तो बिल्कुल आपका बचाव हो जाएगा। टाइगर के केस में भी पूरी संभावना है, लेकिन वो एटीट्यूड वाली संभावना मैंने बताई कि डर जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसने पंजा वंजा मार दिया तो लेपर्ड टाइगर से बचना उतना आसान नहीं है। अभी रिसेंटली जो मैंने आज वीडियो पब्लिश किया उसमें जो फॉरेस्ट वॉचर्स थे, तो उनके सामने ही वो टाइगर सिम्बा आ गया था, हल्दू पड़ाव के जो मदालटी स्रोत के पास में है। 2 वॉचर्स थे पैदल, टाइगर ने उनको देखा, इन्होंने देखा, तो ये खुद बोले कि हम पीछे नहीं हटे और देखते रहे। तो वो थोड़ा देर उसने देखा, एटीट्यूड देखा इनका, और वो चला गया वहाँ से। तो जानवरों से एनकाउंटर के मामले में एटीट्यूड काम में आता है। मैंने कई वीडियो में बताया, बार बार बताता हूँ। पर्पस है कि किसी एक भी इंसान की जान बच जाएगी तो अच्छी बात हो जाएगी। और रहा सवाल दोस्तों ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, बढ़ता ही जा रहा है। एक और खबर मैंने पढ़ी कि जो कॉर्बेट लैंडस्केप एरिया है, जो सीताबनी वाला फॉरेस्ट है, उसको कॉर्बेट लैंडस्केप बोलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वो अलग है, और उसका नाम है कॉर्बेट लैंडस्केप। तो उसमें बताया कि कोसी नदी को क्रॉस करके डियर बहुत ज़्यादा आबादी की तरफ आ रहे हैं। तो लोगों ने कंसर्न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया कि कुछ रोकथाम करिए, क्योंकि उनका कहना है कि डियर आते हैं तो डियर के पीछे कार्निवोरस भी आते हैं। डियर वैसे भी फसल को नुकसान पहुंचाने के चलते ज़्यादा आते हैं,
और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों कि जो हम कैलकुलेशन लगाते हैं, देखिए हमारा जो संविधान है उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आर्टिकल 48A है, जिसमें वन्य जीव की सुरक्षा का प्रावधान है, और जहाँ तक है 51AG है, जिसमें जीवों के प्रति करुणा रखो। लेकिन 21 आर्टिकल है जो कि इंसान को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार देता है। ऐसे ही एक आर्टिकल है जो कि मैं भूल रहा हूं, उसमें इंसान को अपनी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अब ये जो डियर कोसी नदी को पार करके आ रहे हैं, उनके पीछे कार्निवोरस आएंगे, वो सेकेंडरी चीज है। कार्निवोरस तो आजकल डोमेस्टिक एनिमल के चलते वैसे ही ज्यादा आ रहे हैं। प्रॉब्लम केवल एक है जो ये कॉन्फ्लिक्ट में है कि जानवर के पास में दोनों इलाके हैं, यानी कि वो, पहले इको मोड लगा दूं, गाड़ी थोड़ा स्लो चलने लगेगी। तो इसमें क्या है कि जानवर अपने सुरक्षित इलाके में भी है जहां इंसान नहीं जा सकता है, और वो बाहर भी आ सकता है। इंसान के पास यहीं पे दिक्कत हो जाती है कि इंसान तो उस जानवर के इलाके में नहीं जा सकता है, जानवर आ सकता है। इसके लिए अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोल्यूशन करे, सोल्यूशन कैसा कि जहां पे गांव लगते हैं वहां पे सोलर फेंसिंग जंगलों में लगा दे, थोड़ा लंबे 5-5, 10-10 किलोमीटर के इलाके में, जो कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। उससे क्या है कि जानवर जो डायरेक्ट जंगल से निकल के सीधे गांव में आते हैं और वापस लौट जाते हैं, कार्निवोरस, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको बहुत लंबा घूम के आना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होंगे। और वहां तक करें फेंसिंग जहां पे दूसरा गांव ना हो, जंगल हो, तो काफी बचाव हो जाएगा जानवरों का, जो ताकि जानवरों को भी पता रहे कि भाई हमारा इलाका यहाँ है। अब जो जानवर का इलाका है, जानवर के इलाके में मैंने जो अभी मैं गया था मोरघट्टी और पाखरों की सफारी, मैंने बताया था कि बहुत सारे वाटर पॉइंट्स खाली पड़े हैं, उनमें सब में पानी डालना होगा। जानवर को रहने के लिए आप पानी की सुरक्षा पानी देंगे, भोजन तो चलो है ही उसके पास, भोजन की भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको पानी की दिक्कत हो गई तो वो बाहर आ सकता है। बाली जी की नहीं है गाड़ी है, ये मेरे फ्रेंड की गाड़ी नहीं है बोलेरो, ये शमशेर बोला था कि उनकी है, लेकिन उनकी नहीं है, ये दूसरी है। तो इसीलिए जरूरत से ज़्यादा धीमे चला रहे थे उस इलाके में। तो पानी के, हालांकि जब मैंने वो वीडियो बनाया तो वहाँ से फ़ोन आया था मेरे पास कि एक्चुअली पानी की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने क्लैरिफाई किया था, मोरघट्टी से ही आया था कि हमारे पास टैंकर नहीं है। दौड़ में से मतलब, तो ट्रैक्टर तो मैंने देखा था, टैंकर एक ही है, तो उनकी भी प्रॉब्लम है। दूसरा, मोरघट्टी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के सामने जो खाली पड़ा था उसका उन्होंने बताया कि लीक कर जाता है। उसके लिए बजट मांगा है, अभी उतना बजट जितना वो मांग रहे उतना सैंक्शन नहीं हुआ है, तो उसका भी सोल्यूशन है। उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था कि आप आइए, हमने जो दूसरे पानी की जगह बनाई है वो आपको दिखाएंगे। मैं जरूर मैं आऊँगा, अभी तो मैं लौटा हूँ, आऊँगा तो मैं दिखाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं वन वे, अगर मैंने कोई कमी बताई है और उसके बदले में अगर वहाँ पे इंतजाम किया गया है तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ बताऊँगा। मेरा कोई ऐसा प्रेजुडिस माइंड नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूँ। मेरा तो एक है भाई, किसी भी तरह से वाइल्ड लाइफ का भला हो और इंसानों का भी हो, मेरा दोनों रहता। मैं एक तरफ की बात नहीं करता कि सिर्फ जानवरों की भलाई की बात करूं, जहां अभी मैं इंसान के बारे में ही वो बताने जा रहा था आपको। तो उसका भी सोल्यूशन है। जैसे उनको बजट चाहिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 लाख, बजट सैंक्शन हो रहा है 1 लाख। उसका सोल्यूशन क्या है कि जिन वाटर पॉइंट्स में लीकेज ज़्यादा है, वो मोरघट्टी के सामने वाला बहुत बड़ा तालाब है, तो पूरे को मत बनाओ पक्का, उसको आधे से भी कम को पक्का कर दो। तो उसमें क्या होगा, एक तो आपको टैंकर से पानी भरने में कम पानी में काम हो जाएगा, और जानवर को पानी मिल जाएगा, फ्रेश वाटर मिलेगा। हाथी की क्या है कि हाथी फ्रेश वाटर पीना पसंद करता है, लेकिन मजबूरी में जहां नदी होगी, आप देखते हो नदी में वो नदी से पानी नहीं पीता, नदी के बगल में गड्ढा खोदता है पैर से, फिर पानी पीता है। लेकिन जहां तालाब हैं, जैसे कि फाटो हो गया, वहां नदी नहीं है, तो हाथी को मजबूरी में गंदा पानी ही पीना पड़ता है, क्योंकि उसको मालूम है कि तालाब के बगल में गड्ढा खोदूंगा तो पानी नहीं आएगा, क्योंकि नदी के किनारे की रेत में फ्रेश वाटर आता है। तो जो हाथी बहते हुए पानी को भी नहीं पी के गड्ढा खोद के पानी पीता है, यहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ पे हाथी नदी से पानी पीते हैं, क्योंकि एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी होता है यहाँ पे।
तो जो हाथी साफ पानी पीते हैं मजबूरी में वो गड्ढे का पीते हैं। तो अगर वो बड़े तालाब में 30% एरिया को पक्का कर दिया जाएगा तो उसमें फ्रेश वाटर जाएगा, तो हाथी के लिए थोड़ा तो साफ रहेगा ना। जब बारिश होगी तो वो पूरा भर जाएगा, और वरना कम बजट में सोल्यूशन निकल आएगा। ये मेरा तरीका है कि आपके जो बड़े बड़े तालाब आपने बनाए हैं, अगर उनमें लीकेज है तो उनका 50% या 30% एरिया गोल बना के सीमेंटेड कर दीजिए, तो एकदम लीकेज नहीं होगा। जो उसकी तली है उसमें पानी रह जाएगा। ओवरफ्लो वाटर का ठीक है, जब आपने बड़ा बनाया तो बारिश के हिसाब से या जो भी तरीका है, ये एक उसका सोल्यूशन है। वहाँ उन्होंने एक बनाया हुआ है, उन्होंने बताया था कि एक बिल्कुल साफ पानी उसमें रहता है। बोले आप आएंगे तो आपको दिखाएंगे, तो मैं ज़रूर जाऊँगा, दिखाऊँगा, उसका वीडियो बनाऊँगा। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर जंगल में पानी की व्यवस्था होगी और जानवर कम, अगर कार्निवोरस के लिए जानवर कम है तो ट्रांसलोकेट करके नीलगाय वगैरह छोड़ दिए जाएंगे, जंगली सुअर जहाँ समस्या पैदा कर रहे हैं, तो जानवर के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर दीजिए, फिर जानवर को बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर आएगा तो वो इंसानी इलाके में दखल दे रहा है। उसके लिए यह है कि जहाँ गांव की आबादी है वहाँ फॉरेस्ट को कवर कर दो लंबे इलाके तक। उसके बाद अगर आ रहा है तो सोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, कि भाई प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जानी चाहिए। एक दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अभी बोलते बोलते मुझे याद आ गया। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक टाइग्रेस ने सल्ट इलाके में, जहाँ तक है नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार, उस जगह का गांव का नाम भूल रहा हूँ मैं, वहाँ वारदात करी। एक महिला को मारा, 55 वर्षीय महिला को मारा, और एक 30 वर्षीय मजदूर को मारा जो कि बिहार से आए थे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। उस टाइग्रेस में चिप थी, तो शाम को 6:15 बजे मजदूर को मारा, रात को 11:30 बजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रैंकुलाइज कर लिया। इतनी आसानी से कैसे ट्रैंकुलाइज कर लिया? कई बार तो महीनों बीत जाते हैं, नहीं कर पाते। उसका रीजन था कि इसकी लोकेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम थी। वो टीम पहले से उसको ट्रैंकुलाइज करने का सर्च कर रही थी, क्योंकि एक महिला को एक दिन पहले ही मार चुकी थी, 3 जनवरी को। 4 जनवरी को ट्रैंकुलाइज करने के कुछ घंटों पहले उसने एक आदमी की जान ले ली। अब सवाल ये उठता है कि उसके अंदर चिप कैसे लगी थी। मेरे पास पक्की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं जगह का नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप रिलेट कर पाएंगे इस बात को। मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग 2 लोगों को पहले मार चुकी थी। उसको एक जगह से पकड़ा गया था, जिस जगह का नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पक्की जानकारी नहीं है। उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया दूसरे जंगल में। उस जंगल का नाम भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ से वो गई अल्मोड़ा में एक महिला की जान ली। उसके बाद वो भलोन इलाके में आई, उसने एक बिहार के मजदूर की जान ली, और रात को 11:15 बजे उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया और उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर में छोड़ दिया गया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे जानवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेस्क्यू करता है जो कि इंसान की जान ले लेते। मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग 2 लोगों की जान जा चुकी थी पहले। उसको रेस्क्यू सेंटर में डालने की बजाय दूसरा मौका दिया, ठीक है ना। उस दूसरे मौके की वजह से 2 परिवार तबाह हो गए। एक महिला परिवार की धुरी होती है ना, महिला के जाने से पूरा परिवार चौपट हो जाता है। तो जो अल्मोड़ा में एक महिला की जान ली, उसके बाद बिहार से जो मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर छोड़ के यहाँ आया था, उसकी जान भी चली गई। 30 साल का था, अगर शादीशुदा होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, नहीं होगा तो भी माँ बाप के लिए पैसा कमाने आया था। तो जब हम दवाइयों पे प्रयोग करते हैं दोस्तों, जब किसी दवाई को बनाते हैं तो हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं, चूहों पे इस तरह से लगाते हैं, इंसान पे डायरेक्ट नहीं लगाते। वहाँ तो हम इतने प्रिकॉशंस लेते हैं कि इंसान की जान बहुत कीमती है। जानवर को छोड़ते वक्त जिसने 2 लोगों को मार दिया था, उसे सेकंड चांस जो देते हैं, उस वक्त हम ये क्यों नहीं सोचते कि इस सेकंड चांस के चलते कुछ लोगों की जान चली जाएगी। आप अपने ऊपर करके देखिए कि अगर ये बोला जाए कि इस जानवर को छोड़ रहे हैं और आपकी जान भी जा सकती है, क्या आप छोड़ना पसंद करेंगे? नहीं। तो फिर ढेला रेस्क्यू सेंटर में आपने छोड़ा, लेकिन वो पहले छोड़ देते तो 2 लोग बच जाते, 2 परिवार बच जाते। क्यों छोड़ा मुझे पता है। अगर वो डायरेक्ट उसको रेस्क्यू सेंटर में डालते तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन उठाने आ जाते कि एक जानवर को आपने पकड़ लिया, उसने
सरकमस्टेंस जंगल में कोई चारा लेने गया, लकड़ी लेने गया, तो जो NTCA की गाइडलाइन भी है कि उसको मैन ईटर नहीं माना जाएगा क्योंकि वो जंगल के इलाके में इंसान गया, है ना। अब वो अल्मोड़ा वाले इलाके में तो गांव के नज़दीक महिला मारी, भलौन भी गांव ही है, जंगल से लगा हुआ है, वहाँ मजदूर पुलिया बनाने गए, जो भी काम कर रहे थे वहाँ पे मारा, तो जंगल के नज़दीक ही है, लेकिन इंसान तो मरे ना। और फिर उसको दोबारा रेस्क्यू सेंटर में क्यों डाल दिया? ऐसा तो खुला छोड़ देते। नहीं, मुझे पता है इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स की भी इतनी ज़्यादा गलती नहीं है। कैसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो छोड़ देंगे तो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठ जाएंगे कि आपने मौका नहीं दिया। दूसरी एक और प्रॉब्लम उनके साथ है कि इतने सारे जानवर आ रहे हैं कि रेस्क्यू सेंटर की कैपेसिटी खत्म हो रही है। जो रेस्क्यू सेंटर में जानवर हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का उनको जो मांस देना पड़ता है वो आ रहा है। इसी तरीके से हाथी होते हैं, हाथी एक जगह से पकड़े जाते हैं, दूसरी जगह छोड़े जाते हैं। जो रोग एलिफेंट होते हैं, उसका रीजन है कि उनको संभालेगा कौन? हाथी को आप रेस्क्यू सेंटर में डालोगे, हाथी का जो रेस्क्यू सेंटर है, तो कितने हाथी की कैपेसिटी है? हाथी तो भर भर के आ रहे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसका सलूशन वही है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं बोलता हूं कि एलिफेंट सफारी का मैं पक्षधर हूं, उसका रीजन भी देता हूं। मैं अगर कोई प्रॉब्लम बताता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी समझ से एक रीजनिंग है वो मैं दूं। तो मैंने जैसे बताया था कि लोग बोलते हैं कि हाथी की पीठ सफारी करने के लिए नहीं बनी है, वजन उठाने के लिए नहीं। तो मैंने बताया था कि लोग ये नहीं देखते कि वो अपना चारा रोज ढो के लाते हैं, उसके ऊपर उतना ही अत्याचार हो रहा है पीठ पे। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि डिपार्टमेंट या जो भी संभालने वाला है हाथ खड़े कर देता है कि इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर वही कमाने लगता है, तो वो रेवेन्यू जनरेट करने लगता है, तो वो बोझ नहीं होता, क्योंकि अपना चारे का इंतजाम वो खुद कर रहा है। इसी तरीके से ये लेपर्ड और टाइगर से रिलेटेड क्या है, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सफारी पार्क पे भी बैन लगाया पाखरू वाले में, लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे बनाए जाने जरूरी है तो जंगल के बाहर बफर एरिया में फॉरेस्ट डेवलप करिए और वहां पे बनाइए। ये चीज एक सिस्टम करना चाहिए दोस्तों, कि एक तो गवर्नमेंट बनाए, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड लैंड होगी। इसका एक सोल्यूशन बहुत बढ़िया है कि प्राइवेट लैंड लीज पे ले लो। लीज पे मतलब जो बहुत सारे बंजर जहां लोग खेती नहीं कर रहे हैं, वहां फेंस लगा के बड़े से एरिया में, और उसमें आदमी से किसी किसान से किराए पे ले लो जो खेती नहीं कर रहा है, जिनकी जमीन बंजर है। वहां फॉरेस्ट तो डेवलप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अगर आप छोड़ोगे और उसमें आप सफारी कराओगे, सफारी मतलब कवर्ड व्हीकल से, तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा 50% या वॉटेवर जो है कि 50% उस जमीन के मालिक को दो, 50% सरकार खुद रखे, क्योंकि मैनेजमेंट सरकार का होना चाहिए। प्राइवेट हाथों में जानवर नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो तो गलत है। लेकिन अगर सरकार के मैनेजमेंट जैसे कि बाकी जगह होता है, जैसे फाटो इको टूरिज्म जोन है, वो कोई रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है, कोई नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन वहाँ सफारी चालू की, आज बहुत ही सक्सेसफुल है। 60 to 70 जीप जाती है एक दिन में, बाकी कॉर्बेट में एक गेट से 30 जाती हैं, और छोटे से 20-22 किलोमीटर के इलाके में अच्छी खासी सफारी हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इस तरीके से अगर बड़े बड़े बाड़े बनाकर उसमें ये प्रॉब्लमेटिक जानवर छोड़े जाएंगे, क्योंकि वो अपना खर्चा खुद निकालेंगे, टिकट रहेगा, लोगों को ऑप्शन रहेगा। अच्छा, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वहीं जाएंगे, क्योंकि उनका पर्पस होता है फोटो खींचना, है ना। वो जाएंगे, वहां पे जानवर दिखना गारंटी है, टाइगर के दिखने की, और जो भी जानवर आप देखने जा रहे हो। उसका ये मतलब नहीं कि आपने खुले में सारे छोड़ दिए, टेरिटरी वाइज बड़े बड़े उसको फेंस से कवर करके, कि एक टाइगर इसको आपने 3 किलोमीटर का इलाका दे दिया है, जो बफर एरिया बन रहे हैं, एक को दे दिया। और गाड़ी, जैसे थाईलैंड में भी होता है, सफारी पार्क है कि एक गेट से निकल के दूसरे गेट में गाड़ी जाती है, डबल गेट होते हैं। पहले गार्ड एक गेट खोलता है ताकि जानवर ना निकल जाए इन बिटवीन, वो गाड़ी उस बीच के इलाके में खड़ी होती है, फिर वो दूसरा गेट खोलता है, तब गाड़ी अगले में जाती है। तो जानवर अपने इलाके में सुरक्षित रहते हैं, हर तरह के जानवर है, गैंडे से लेके हर तरह के जानवर हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से जब वो जानवर, प्रॉब्लमेटिक जानवर छोड़ दिए जाएंगे, तो वो इंसानों की जान भी बची रहेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा। उनकी मजबूरियां मैं समझ सकता हूँ, उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई होता है, पब्लिक का प्रेशर आता है, लेकिन उनके पास सिस्टम, मैंने बताया ना, वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी 2-2 धाराएं लिखी हुई हैं। वो ऐसा करें तो उनकी कलम फंसती है, नहीं करें तो वो, जैसे हम संविधान का ही बता रहा हूं मैं आपको, जानवर की सुरक्षा का भी आर्टिकल है,
और इंसान को जीने का अधिकार का भी आर्टिकल है। लेकिन अगर जानवर, अब जहां मैं चल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में टाइगर रिजर्व है, कोर एरिया है, वहां पे जाना अलाउड नहीं है, ये रोड ही बाउंड्री है। और राइट हैंड साइड में सिविल फॉरेस्ट है, गांव है, अगर आप देख पा रहे हो तो लाइट है, बहुत पुराने गांव है। अब यहां से टाइगर लेपर्ड निकल के आते हैं, यहाँ लोगों के मवेशी मारते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अगर इस एरिया को सोलर फेंसिंग से कवर कर दिया जाए 10 किलोमीटर तक, तो वो जानवर जो निकल के इस घर में आ रहा है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको तो बहुत लंबा घूम के आना है, तब तक तो दूसरे की टेरिटरी में पहुंच जाएगा। और मैंने पहले बताया कि वहां तक कवर करो जहां पे जंगल ही हो, फिर दूसरा गांव नहीं होना चाहिए। पता चला कि एक की बला दूसरे के सिर पे आ गई, तो वो जो उसके लिए कॉरिडोर हो कि उसके लिए दोनों तरफ है, वो अपने इलाके में भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। ये देखिए आप लाइट जल रही है, ये गांव है, बहुत पुराना गांव है, और आदमी यहां नहीं जा सकता है। तो जो संविधान में आदमी को भी जीने का अधिकार दिया गया है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जानवर को तो सुरक्षा मिल रही है, जानवर के खिलाफ बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रॉब्लमेटिक जानवर के लिए कर रहा हूं। उससे क्या होता है, इंसान के मन में नफरत पैदा होती है। क्यों? क्योंकि किसी की फसल, आप देखिए, आप फसल का एक वैल्यूएशन निकालते हो, मान लीजिए नीलगाय है, मैंने पहले बताया कि बिहार वगैरह में चुनावी मुद्दा होती है नीलगाय। अगर कोई सरकार बोलेगी ना कि हम नीलगाय को नहीं मारेंगे तो शायद वो चुनाव हार जाएगी। तो जनता का, अच्छा ये बात भी मैं कंप्लीट करूंगा, पहले बता दूं कि जब ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें नुकसान जानवर का ही है फाइनली, क्योंकि जानवर के पास वोट देने का अधिकार नहीं है। फाइनली जब ज्यादा होगा, आप देखोगे किसी, अब जब ये भलोन का ही बताऊंगा तो वीडियो मैंने देखा, डीएफओ को लोगों ने घेर लिया था, सवाल कर रहे थे आप इतनी देर में क्यों आए, वो बोल रहे थे इतना टाइम लग गया, ये हो गया। तो फॉरेस्ट ऑफिसर का भी तो घेराव हो जाता है, और इमीडिएट कई बार फिर टाइगर को गोली मारनी पड़ती है। अगर आप, एक केरला का किस्सा था जहाँ तक एक महिला की जान ली थी, जनता एकदम खिलाफ हो गई थी, एक मिनिस्टर ने बोल दिया था गोली मारेंगे, जबकि उनको पावर नहीं था बोलने का, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का पावर है वो, और वो फॉरेस्ट मिनिस्टर भी नहीं थे। लेकिन फाइनली वो टाइगर 2 या 3 दिन या 4 दिन के बाद मरा हुआ पाया गया, रहस्यमय परिस्थितियों में। कैसे मरा उसका जवाब मतलब पब्लिक में तो नहीं आया, मेरी जानकारी में तो नहीं आया है। तो जब पब्लिक का एंगर हो जाएगा तो उस जानवर की जान चली जाती है, और क्योंकि इंसान को वोट देने का अधिकार है, जानवर का ही नुकसान होता है। तो जो नीलगाय की बात मैं बता रहा था, मान लीजिए एक फसल है, उसमें आलू लगे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नीलगाय पता नहीं आलू खाती कि नहीं खाती, लेकिन सुअर तो खाते हैं। तो मान लीजिए वो 10,000 रुपए के आलू हैं, तो जब आप वैल्यूएशन निकालेंगे तो 10,000 रुपए का निकालेंगे, प्रैक्टिकली 10,000 का नहीं, 50,000 का आलू है। उसकी रखवाली करने में इंसान ने जो रातें गुजारी है ना खेतों में, उसकी दिहाड़ी अगर आप गिनोगे तो वो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 10,000 का तो वो बिकता आलू, उसने रातें भी तो गुजारी है, अपनी एनर्जी भी तो लगाई है, वो जब आप लगाओगे तो उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लमेटिक नीलगाय, जंगली सुअर दूसरे जंगलों में भी छोड़े जाए, और इस तरह के जो बाड़े बनाने की मैं बात कर रहा हूं उसमें छोड़ दिया जाए, टाइगर अपना शिकार खुद किल करेगा, सफारी से पैसा आएगा, वो दूसरे जानवर के वेलफेयर में ही आप लगाओ। फॉरेन कंट्रीज में तो क्या होता है कि वो ट्रॉफी हंटिंग की परमिशन देते हैं कि जब जानवर बढ़ गए, उन्होंने देखा कि भाई 500 बढ़ गए तो 500 को मारने का लाखों डॉलर में दे दिया। हमारे देश में ये संभव नहीं है, और मैं भी इस बात की वकालत नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें आपके मन में लालच आ जाएगा, 500 की जगह आप 700 के दे दोगे। मेरा हमेशा ये सोल्यूशन है, जानवर को मारो मत, लेकिन पकड़ के इधर से उधर कर दो। ये जो बाड़ा सिस्टम है, बहुत सारी जमीन, अभी जैसे हम यहाँ चल रहे हैं, ये तो चलो नदी का बेल्ट है, यहाँ पे बारिश में पानी आ जाता है, लेकिन बहुत सारी जमीनें ऐसे हैं, बफर एरिया है, जहाँ पे जानवर नहीं, वहाँ फेंस से कवर करके इस तरीके से अगर सफारी पार्क बनाए जाए और प्रॉब्लमेटिक जानवर रेस्क्यू सेंटर की जगह वहाँ रखे जाए, तो इंसान के मन में जो जानवर के प्रति नफरत आती जा रही है वो खत्म हो जाएगी। जानवर का, उसको देखो, वो प्रॉब्लमेटिक जानवर है, वो कैद में नहीं है, लेकिन एक खुले में भी नहीं है, लेकिन सुरक्षित है अपनी टेरिटरी में। जो टेरिटरी के लिए फाइट करता है या किसी वजह से वो बाहर निकल रहा था जंगल के, उसको वहां जानवर मारने का अधिकार भी है और अपना जीवन जी रहा है। बड़ा बड़ा बाड़ा है उसके पास, कैद में है, लेकिन बड़ी कैद में है, लेकिन जिंदा है, गोली नहीं मारी जा रही उसे।
और उसकी वजह से जो दूसरे एक लेपर्ड की वजह से 20 लेपर्ड खतरे में आते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ही नहीं होती। लेपर्ड ही सबसे ज़्यादा बड़े प्रॉब्लमेटिक जानवर हैं। बाड़े बने तो उसके लिए बड़ी बड़ी ऊंचे बाड़े बने और लोहे के गोल गोल तार लग जाए तो लेपर्ड को भी रोक पाना संभव है। लेकिन अगर ये किया जाएगा तो बहुत बड़ा सोल्यूशन निकल आएगा, क्योंकि आप देखो कि एक प्रॉब्लमेटिक टाइगर को चिप लगा के वापस छोड़ दिया गया जंगल में। आपने सोचा कि वो जंगल में रह जाएगा, लेकिन जिसे इंसान पे हमला करने की आदत थी वो जंगल में क्यों रहेगा? उसके लिए तो निकलने का रास्ता है। उसने 2 परिवार उजाड़ दिए। फाइनली उसे आपने रेस्क्यू सेंटर में ही रखा। अब शायद आप उसे छोड़ोगे भी नहीं, क्योंकि बहुत दिक्कत आ जाएगी। लेकिन जो 2 जानें जिसने ली थी उसने 4 जान ले ली, सिर्फ एक्सपेरिमेंट, यानी कि दवाओं का एक्सपेरिमेंट आपने इंसान पे किया, चूहों पे नहीं किया। तो इस बात पे विचार किया जाए कि बड़े बड़े सफारी पार्क बने, प्राइवेट लैंड पे भी बने, और जिसकी देखरेख सरकार के हाथ में हो, रेवेन्यू शेयर जमीन के मालिक से भी हो, सरकार को भी मिले। तो हाथी जैसे जानवर भी जो फसलों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, शायद वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जो प्रॉब्लमेटिक हाथी है, लेपर्ड है, टाइगर है, जंगली सुअर हैं, नीलगाय हैं, इनको आप छोड़ दीजिए तो वाइल्ड लाइफ का भला होगा, इंसान का भला होगा। शायद ये सॉल्यूशन सही है। आपको कैसा लगता है आप बताइए। इस बारे में और चर्चा करेंगे। बोलने का तो बहुत मन था, लेकिन अपना रास्ता समाप्त हो गया है। तो चलिए मैं एंड करता हूँ वीडियो को, लेकिन इस बारे में और चर्चा करूंगा। आपके कुछ सजेशंस हो तो आप बताइएगा। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।